कार कैसे हैं आप सब दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बताया कि पटवारी के फॉर्म डलने स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द अपने अपने फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। कि देखिए, मैं बार बार क्लास में रिपीट कर रहा हूं क्योंकि साइट कभी भी डाउन हो सकती है। ऑलरेडी साइट अभी बहुत ज़्यादा लोड खा रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। तो आइए एक बार फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल CPCT एंड MP एग्जाम में। मेरा नाम है मोहसिन। तो देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, तापमान की SI इकाई क्या होती है। तो तापमान की जो SI इकाई होती है वो हमारी केल्विन होती है। इसके बाद मृदा अपरदन को रोकने की सर्वोत्तम या सर्वोच्च विधि कौन सी है, तो वन रोपण है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा संक्षारण रोकने के लिए लोहे के पाइप और सीटों पर जिंक धातु की कोटिंग की जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यह प्रक्रिया हमारी जस्टीकरण कहलाती है। देखिए, जो हमारी साइंस की क्लास है, सामान्य विज्ञान की क्लास है, और याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। और ये वो क्वेश्चन है, याद रखना, जो आपकी व्यापम की परीक्षा या जो PB एग्जाम कराती है मध्य प्रदेश में, उन क्वेश्चनों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। और 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, तो हो सकता है अब पूछा जाए। बिल्कुल आराम से हम आपको एक एक क्वेश्चन बताएंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन को आपको लेक्चर के तौर पे सुनना है। याद रखें, मेरी जितनी भी क्लासें हैं आपको खाली लेक्चर के तौर पे उनको अटेम्प्ट करना है। हमारा काम है पढ़ना, आपको खाली सुनना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, सुनने से ही क्वेश्चन याद होते हैं, रटना नहीं है। याद रखना, रटना मत, रटोगे तो भूलोगे। चलिए, भोजन संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बे को टिन के विद्युत लेपित किया जाता है क्योंकि टिन के लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील और भोजन के खराब होने से बचाता है। यानी आपने देखा होगा, अगर आपने तो देखा होगा कि वो पन्नी टाइप की आती है सफेद कलर की, ठीक है ना, तो उसमें उसी की बात हो रही है। भोजन गर्म बना रहता है, तो भोजन को संग्रहित किए जाने वाले लोहे के डिब्बे को टिन से विद्युतीय लेपित किया जाता है क्योंकि टिन लोहे की तुलना में कम अभिक्रियाशील होती है और भोजन को खराब होने से बचाती है। अब इसके बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा परिपथ किसे कहते हैं। इसकी बात हो रही है, परिपथ किसे कहते हैं। बिजली के प्रवाह के पूरे पथ को यदि हम नौकायन बंद करें दें तो नाव स्थित अवस्था पर आ जाती है, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, वस्तुओं की गति की अवस्था को बदलने के लिए कौन सा बल उत्तरदायी होता है, तो घर्षण बल होता है। कौन सा बल होता है, घर्षण बल उत्तरदायी होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ जूस के पैकेटों में चेतावनी लिखी होती है, यदि पैकेट फूला हो तो उसे खाएं ना, पिए नहीं। वह प्रक्रिया जो पैकेट को फुलाती है उसे क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, किण्वन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती है, तो ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सामान्य मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। अब उसके बाद एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो जरूर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ आपको देना चाहूँगा, थोड़ी सी क्लास में बनी रही है, हम आपको आगे देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, गहरे रंग के कपड़े सर्दियों में पसंद किए जाते हैं क्यों की जाती हैं। देखिए, क्योंकि वे गर्मी को अवशोषित करते हैं। जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं, खास तौर से काला कलर आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा ऊष्मा को अवशोषित करता है। इसलिए काले कपड़े पहनने से क्या होता है, हमको ठंड जो है हमको कम लगती है। क्योंकि धूप में अगर आप खड़े होते हैं सबसे ज़्यादा अफसोस, और गर्मियों में अगर आपने काला कपड़ा पहन के धूप में निकल गए तो सबसे ज़्यादा आप ही को गर्मी लगेगी और पसीना भी बहुत ही ज़्यादा आएगा। अब बढ़ते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा ये फैक्ट जो विज्ञान का है, क्यों होता है, अवशोषित करता है किसको, गर्मी को। अगला क्वेश्चन हमारा, ताजमहल किसके कारण क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो अम्लीय वर्षा के कारण हमारा ताजमहल जो है हमारा आगरा में तो क्षतिग्रस्त हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्दियों में स्वेटर निकालते समय चटपटाहट की ध्वनि सुनाई पड़ती क्योंकि घर्षण से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कभी कभी आप स्वेटर वगैरह निकालते होगे, एक टाइप की देखो चिंगारी टाइप की छूटती होगी या क्रीम टाइप का कोई लग जाता होगा, तो वह किसके कारण होता है, घर्षण से विद्युतीय आवेश में उत्पन्न होता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चों का इस्तेमाल किसमें किया जाता है, तो वेल्डिंग और धातुओं को काटने के लिए किया जाता है। नाम याद रखिए, खाली लेक्चर के तौर पे क्लास को अटेम्प्ट कीजिए क्योंकि डिटेल्स में तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, बुक्स वगैरह पढ़े होंगे, आपने ऑफलाइन कोचिंग में जाते होंगे या किसी का सब्सक्रिप्शन भी खरीदा होगा। लेकिन हमारे इस चैनल पर हमारा मकसद यही है, हम आपको
पेपर के पहले पहले ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1000 से 1500 क्वेश्चन आपको हम इसके करा ही देंगे। और एक और आपको गुड न्यूज़ देने वाले हैं, बस ये क्वेश्चन पढ़ देते पहले। क्वेश्चन हमारा, विद्युतीय उपकरण में सुरक्षा डिवाइस क्या है? तो फ्यूज है। जो क्वेश्चन मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना जो चाह रहा था वो ये इन्फॉर्मेशन है कि हम आपके लिए एक PDF प्रोवाइड कराने वाले हैं, और जिसका हमारा मकसद ये है कि उस PDF में हम आपको 500 आपको इसी सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन बनना इनफैक्ट, और 500 क्या 500 से ऊपर, यानी समझिए 600 से 700 क्वेश्चन मान लीजिए 700 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के रहेंगे, प्लस इसके बाद आपके 500 क्वेश्चन जीके के रहेंगे, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 500 क्वेश्चन आपका जो नया सब्जेक्ट जुड़ा है जिसको बोलते हैं सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट, 500 प्लस उसके क्वेश्चन रहेंगे, और 500 प्लस आपके हिंदी के रहेंगे, और कुछ इंग्लिश की भी डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इतने स्वैर आपके क्वेश्चन है, यानी 2500 क्वेश्चन या कह सकते हैं 3000 क्वेश्चनों की एक PDF हम आपको सोमवार को अनाउंस करेंगे। उस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, कोई भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि सारी क्लासों में अनाउंसमेंट करेंगे, कैसे आप उसको ले सकते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है, ये सारा हम आपको बताएंगे। और तो आप बिल्कुल भी बने रहिए, बहुत शानदार उसमें क्वेश्चन है। खाली आपको एक टेस्ट सीरीज टाइप की है, खाली आपको उनको पढ़ लेना है एक बार। अगर आप उसको पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, जल को प्रदूषित करने वाले मल पदार्थ खाद्य अपशिष्ट जैसे संदूषक क्या कहलाते हैं? तो जैविक संदूषक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैविक संदूषक कहलाते हैं। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा, पेन और अन्य बर्तनों में टेफ्लॉन कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि टेफ्लॉन का गलनांक अधिक है जो चीज़ों को चिपकने और जल्दी से रोकता है। ठीक ना। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे, लड़कों में आवाज़ के बदलाव, चेहरे पर बाल और कंधों के चौड़े होने के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन्स होता है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। बेसिक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। इसके बाद सुअरों में स्वाइन फ्लू की बीमारी का कारण क्या था? तो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस था। कौन सा था? इन्फ्लुएंजा। ठीक ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइंस के नाम ऐसे ही होते हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का निचला हिस्सा तांबे का बनाया जाता है क्योंकि तांबा ऊष्मा का सुचालक होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सड़क के पृष्ठ लेपन में। किसमें किया जाता है? सड़क के पृष्ठ लेपन में। अगला क्वेश्चन तब चलते हैं दोस्तों। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बर्फ के टुकड़े आपस में दबने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो जरूर क्लास को हमारी लाइक कीजिए। आपके ही लिए हम ये क्लास चला रहे हैं। अगर हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो उसको रेगुलर कर देंगे, क्योंकि इस क्लास के टाइम पर आपका कंप्यूटर का समय है, और कंप्यूटर अभी हम 3 बजे डाल रहे हैं, और सामान्य विज्ञान क्लास भी उसी में डाल रहे हैं। उसी में हम कभी कभी आपके कंप्यूटर की भी डाल देते हैं। अगर इस क्लास का रिस्पॉन्स अच्छा रहा हमारी विज्ञान क्लास का तो हम इस क्लास को रेगुलर कर देंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया, या कह सकते हैं प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो कौन सी है दोस्तों? प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। क्या होता है? प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक टेलीविजन क्या है? एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार का विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो हार्ट्स या लघु तरंगों का। ठीक है ना। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह बृहस्पति है। कौन है दोस्तों? बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन है। कौन सा है? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न
पॉलिश किया हुआ है चावल है लोग पीड़ित होते हैं किससे, बेरी रोग से। आपने देखा होगा चावल जो आते हैं उन पर पॉलिश कर दी जाती है जिससे बहुत ज़्यादा शाइनिंग मारते हैं, एकदम चमक सी आती है उन पर। तो अगर आप सेवन करते हैं, खाते हैं, तो वे लोग कौन सी बीमारी से पीड़ित होते हैं, तो बेरी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल की। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रकाश वर्ष क्या होता है, यानी प्रकाश वर्ष होता है तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सी उपकरण का उपयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सी उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर का किया जाता है। इसके बाद हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया। तो आज के लिए दोस्तों क्लास में इतना ही, लेकिन आपसे फिर से आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे दोस्तों कि हमारी 500 कम से कम 2,500 से 3,000 क्वेश्चनों की एक पीडीएफ हम सोमवार को अनाउंस करने वाले हैं। आप कोई भी क्लास को मिस मत करिए, क्योंकि इन्हीं क्लासों में अनाउंस करेंगे कैसे आप उसको ले सकते हैं। क्योंकि जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जितनी भी क्लासें अभी तक पढ़ाई हैं, उनमें वो क्वेश्चन होंगे जो आपकी पहले की परीक्षा में पूछे जा सकें। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम उसमें इंक्लूड करेंगे पटवारी के, और नए क्वेश्चन को जोड़ेंगे। बिल्कुल वन लाइन फैक्ट होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप उनको जल्द से जल्द पढ़ भी लोगे, क्योंकि उनमें सारे टॉपिक्स के आपके लिए हमको एक मिक्स कर देंगे सारे क्वेश्चन वन लाइन फैक्ट की, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक और नई क्लास के साथ। जब तक दोस्तों जय हिंद, जय